तो देखिए, खेती बाड़ी से भले ही गोविंद भगत जुड़े थे, ग्रस्त थे, लेकिन कुछ ऐसे उनमें गुण थे, कुछ ऐसी विशेषताएं थी कि वो साधु कहलाते थे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वे कबीर के आदर्श पर चलते थे। क्या करते थे कि वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे। ठीक है, उन्हीं के गीत गाते थे। पूरे नोट्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखा हुआ पूरा। ठीक है भैया, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले क्या है कि उनमें कौन सी विशेषताएं थी साधु की, तो वो कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत भी गाते थे। ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है भैया, झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार रखते थे। व्यवहार कैसा था उनका? व्यवहार था खरा। ठीक है भैया, 2 पॉइंट हो गए। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि वो किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यानी वो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, ना ही किसी से झगड़ा करते थे, ना 2 टूक बात करने से संकोच करते थे। ठीक है, चौथा बिंदु कि वो किसी की दूसरे की जो वस्तु है ना, उसको कभी भी नहीं छूते थे। ठीक है भैया, वो कभी भी दूसरे की वस्तुओं को नहीं छूते थे। देखो 4 पॉइंट हो गए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, रटाना नहीं है, यहीं पे समझाना है। साधु की विशेषताएं उनमें कैसी थी कि एक तो कबीर के आदर्श पे चलते थे, वो उन्हीं के गीत गाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। चौथा बिंदु क्या है कि वो किसी दूसरे की वस्तु रहती है तो उसको कभी भी नहीं छूते थे, और बिना पूछे, मतलब यदि जरूरत भी ज़्यादा पड़ती तो पूछते थे, फिर उसके बाद ही उसे व्यवहार में लाते थे। वो मना कर देता था तो नहीं लाते थे। ठीक है, कुछ खेत में पैदा होता, उनके खेत में जो भी पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप ले जाते थे। माने पहले मठ में ले जाते थे, वहाँ से फिर जो उन्हें जो कुछ मिलता था उन्हें वो क्या करते थे, प्रसाद समझ के फिर वापस घर ले जाते थे। उनमें लालच बिल्कुल नहीं था, लालच बिल्कुल नहीं था। तो ये आपके सामने 6 बिंदु मैंने रखे हैं। आइए इसके अब नोट्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भैया, चलिए तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखो, बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे, परंतु साधु कहलाने के उनमें बहुत से गुण थे। नंबर 1 है कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। हो गया इतना कि कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। ठीक है, और 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। यदि कोई दूसरे की वस्तु रहती तो उसे कभी भी नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। कुछ खेत में पैदा होता, जो भी खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे वो प्रसाद के स्वरूप घर ले आते थे। उनमें लालच बिल्कुल नहीं था। तो ये आपके सामने मैंने 6 पॉइंट आपको सामने रख दिए हैं और सिंपल है। ठीक है, यहाँ चाहे तो ऐसा भी पूछ सकते थे कि बाल गोविंद भगत में साधु के कौन कौन से गुण थे, ऐसा भी प्रश्न आ जाए, या फिर आप ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, या फिर आपके सामने ऐसा प्रश्न था आपके सामने जैसा मैंने शुरुआत में बताया है कि खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कैसे आए, प्रश्नों को समझो,
आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी एमपी नोट से देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं रामव्रत त्रिवेणीपुरी, ठीक है भैया, यशपाल जी का मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन तुलसीदास जी का आएगा। जितने भी आपके आईएमपी चीज़ें हैं, खास चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप तो संकोच मत करिए, बिल्कुल भी मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की, है ना। अच्छे से पढ़िए बस, और चैनल पर पहली बार हो तो आपको लगे कि हाँ ये चैनल हमारा लायक है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।